हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके प्री बोर्ड एग्जाम बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं विषय गणित की जो है 75 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले आए हो, जो कि कंप्लीटली बच्चों अगर आप जो है बिलासपुर जिला से हो या किसी भी जिला से हो, स्पेशली अगर मैं तो बोलता हूं अगर बिलासपुर जिला से हो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि हमने तिमाही में भी पेपर दिए थे, आप मिला के देखे होंगे, एकदम 19-20 की फर्क थी। अर्धवार्षिक में भी दिए थे, उसमें भी 19-20 की फर्क थी, और इसमें भी आपको लगभग मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा का फर्क देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। तो स्पेशली 10th वाले हो, बाकी तो बिलासपुर जिला वाले तो करोगे ही करोगे, बाकी जिले वाले बच्चे भी, छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले के बच्चे हो, सब जरूर इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो पाए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों अपन बात कर लेते हैं भाई इसका, किसके बच्चों, क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चंस भाई क्या बोल रहा है, खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखिए में। पहला जो बोल रहा है बिंदु 05 स्थित होगा। भाई देखो y की जगह पे मान है, दैट्स वाई ये जो होगा भाई आपके y अक्ष में स्थित होगा। उसी तरीके से इस तरीके से कोई सा भी आप तैयार रहिए, कोई सभी आपको ऐसा संकेत दे देंगे और यह किस चीज का संकेत है करके पूछे जा सकते हैं बच्चों। न्यू पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये जो है बराबर नहीं का है संकेत आप लोगों का। एक द्विघात समीकरण का विविधकर 0 है तथा एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल भी कितना होगा बच्चों, 5 ही होगा, क्योंकि अगर 0 है मतलब उसका दोनों का मूल समान होता है। अगला जो क्वेश्चन से क्या दिया हुआ, यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस ए से भाग दे जाए, याद रखेंगे अगर यहां पर माइनस ए रहता है तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस ए आ जाता है बच्चों। इसको दिमाग में रखेंगे तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या बोला जा रहा है बच्चों, तो घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में एक को रख लो 4 बच्चों, क्योंकि आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है 4। क्लियर है क्या। फिर अपन बढ़ते हैं आगे बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। वो क्या दिया हुआ, इस तरीके से आपका त्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। तो जब भी ऐसा देखो सामने में कोई नंबर नहीं, मैं प्रीवियस क्लास में ही बता दे, सामने में कोई नंबर नहीं है मतलब वहां की आंसर कितनी होगी, 1 होगी। फिर यहाँ पर बहुपद दिया है बच्चों, इसको शून्यक निकालना है। तो इस बहुपद को लिखेंगे कैसे, x की घात 2 माइनस 9 दिया है, तो 9 को 3 की घात 2। तो एक बार इसी को कैसा लिख लेंगे, एक बार x प्लस में 3 और एक बार x माइनस में 3 ऐसा लिखेंगे। तो देखो एक बार प्लस 3 और एक बार माइनस 3 यहाँ आएगा, तो एक बार प्लस 3 और माइनस 3 मतलब सा इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। फिर अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, अर्धवृत्त पर, आधे वृत्त पर जो बना कोण है, तो बच्चों अर्धवृत्त पर बना कोण होती है वो समकोण होती है या 180 अंश होती है, दोनों में से आंसर हो जाएगी। फिर सरल रेखा y बराबर -7x + 6 की ढाल होगी, तो ढाल बच्चों -7 होगा यहाँ पर। फिर वित्तीय वर्ष की अवधि होती है बच्चों, तो वो होती है कहां से बच्चों, इसको आप करेक्ट आंसर जो टिक जरूर करके बताएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी इसमें देखो 10 क्वेश्चन तो देख लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला बच्चों, यहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखो क्या दिया हुआ है कि कॉस जो है बच्चों आप लोगों का, कॉस 90 माइनस थीटा का मान होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बच्चों। फिर दो समरूप आकृतियों की मापों में एक विशेष अनुपात होता है, उसे क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है बच्चों। फिर इस तरीका से द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने होंगे, तो 2 शून्यक होते हैं बच्चों। बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुफ्त जमा राशि की जाती है, उसे खालिस्तान खाता कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, सौदी लिख सकते हो बच्चों। क्लियर है। पांचवा, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 इसकी आंसर जो है हो जाएगा। फिर बच्चों ये सब जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, इसको करके जाना है, मतलब जाना है आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। मैं बता देता हूं, ये पी ऑफ एक्स वाली एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर बिंदु, 2 बिंदु दिया है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी, हालांकि ये नंबर बदले जाएंगे लेकिन दूरी की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बच्चों आएगा, मतलब आएगा। फिर 2 बिंदु, अगेन 2 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ की प्रवणता, तो दूरी और प्रवणता आप गांठ बांध लो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में
100% आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। फिर आंकड़े दिया है भाई, समांतर माध्य और माध्यिका, दो टॉपिक बोल रहा हूं, समांतर माध्य और माध्यिका, दोनों में से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 2 से लेकर के 6 तक का अति सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको प्री बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो जरूर सॉल्व करके जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यदि हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 3 प्लस एक्स अनुपात 5 प्लस एक्स दिया गया, तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन है भाई 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का, तो अर्धगोले का एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे ही जाना है बच्चों, तो इसको कर ही लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। फिर 3 नंबर में एक और क्वेश्चन जो है बच्चों क्या दिखा जाएगा आपका, साइन वाला, मतलब चैप्टर नंबर 9 की एक क्वेश्चन 3 नंबर में आना ही है। तो आपको जो भी किसमें बताया गया है बच्चों, किसमें बताया गया है, जो भी क्वेश्चंस आपको निचोड़ में बताया गया उनमें कर लेना, निचोड़ से बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों? तो एक बार आप इसको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूं इतने पेजेस को, ताकि आप क्वेश्चंस को सही से देख पाओ और भाई चीजों को नोट करते चलो। ये क्वेश्चंस मस्ट है, इसको प्रिपेयर आपको करके जाना है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं तो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, ये हुआ जूम। ठीक है, ये क्वेश्चंस भाई आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब आपको प्रॉपर विजिबल हो रही होगी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को भाई आप अच्छे से करके जरूर जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चले जाते, क्वेश्चन नंबर 9 तक का देख लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर क्या है ये भी आपको बता देता हूं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं आपका, भाई सिद्ध कीजिए कि 4n प्लस 13 एक विषम पूर्णांक है। तो इस तरीके से विषम पूर्णांक वाली बच्चों एक क्वेश्चन 100% आपको चैप्टर नंबर 14 की आपको टॉप 5 बोला हूं, निचोड़ में देख लेना, निचोड़ के वीडियो टॉप 5 में बोला हूं, या इस तरीके से आप टॉप 5 देख लेना। टॉप 5 से बाहर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी नहीं जाएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। अभी वो इस तरीके से क्वेश्चन सिद्ध कीजिए करके एक विषम पूर्णांक है करके, तो हो सकता है इसी नंबर को ऐसा भी दे सकते हैं 2n प्लस 7, हो सकता है आपको 6n प्लस 17, ऐसा कुछ भी नंबर दे, लेकिन एक विषम पूर्णांक है करके सिद्ध वाली क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। फिर बच्चों एक क्वेश्चंस आपका आलेख का आएगा। आलेख के लिए मैं बता देता हूं, आलेख नंबर 5, 6 और बुक का प्रश्नवाली का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतना जरूर कर लेना भाई। मैं क्या क्या बोला हूं, आलेख नंबर आप देख लेना भाई, आलेख 5, 6 ऐसा करके लिखा है। पार्ट 7 में, पार्ट 7 की आलेख नंबर 5, 6, प्रश्नवाली का दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये कितना क्वेश्चन है भाई आपके पास? 6 क्वेश्चन है। 6 में से एक प्रश्न आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी वो आएगा, मतलब आएगा बच्चों, तो ध्यान से उसको कर लेना। ये 101% बच्चों आप लोगों का श्योर है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना भाई। फिर ये क्वेश्चन देख लो, यहां से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है भाई, 4 नंबर वाला 12 से। तो 4 नंबर के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई इनको कर लेंगे। भाई क्या बोला गया है, 1 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जो 3 के गुणा जो बोल रहा है, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल जो है ज्ञात करना है। फिर आपको क्या करना है भैया, बहुलक 101% बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और इस एग्जाम में भी 100% क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब देखो इस पर 100 क्यों नहीं लिखा हूं मैं, रीजन ये है कि वो नॉन कंफर्म है बच्चे, जो कंफर्म है मैं उस पर लिख रहा हूं भाई, उसको करना है, मतलब करना है इस एग्जाम के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी बच्चों आपको कर ही लेना है उसको। क्लियर, इसको भी थोड़ा अपन जूम करते हैं भाई। फिर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस बच्चों क्या है भाई आप लोगों का, ये माध्यिका वाला भाई, माध्यिका की क्वेश्चंस भाई 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान से उसको कर लेंगे। फिर ये क्वेश्चंस है भाई चैप्टर, ये तो भाई आपकी बिलासपुर जिला से आपको पता होगा, ये तिमाही में भी है, अर्धवार्षिक में है भी, तो इस पर भी आपको प्री बोर्ड के लिए भी ये करके जरूर जाएंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर अगला सबसे बड़ी चीज जो हर साल मैं बताता हूं, प्रमेय। तो 4 प्रमेय बोला हूं बच्चों, लिख लो, अभी मैं गारंटी दे रहा हूं, 4 प्रमेय है ना। प्रमेय नंबर 9 कौन से पाठ का, 11 पाठ का। ठीक है, प्रमेय नंबर 10 कौन से पाठ का, 12 पाठ का। प्रमेय नंबर 12 12वां पाठ का। प्रमेय नंबर 13 12वां पाठ का। ये 4 प्रमेय है जो बोला हूं, उसी में से 2 प्रमेय आपके प्री बोर्ड में भी दिखेगा
और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी दिखेगा, इस चीज की गारंटी है भाई। तो ये कर लेंगे। ये क्या दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बच्चों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब आपके पाइथागोरस प्रमेय भैया, इसको कर ही चलेंगे आपके एग्जाम के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन भाई, किस पर चले जाते हैं, ठीक है, ये उसी का प्रमेय है। और जो प्रमेय नंबर 10 है भाई, वो क्या है, प्रमेय नंबर 10 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु सी, सॉरी ये प्रमेय नंबर 12 है भाई, प्रमेय नंबर 12। क्या क्या प्रमेय बोला, पाठ 12 का, मैं एक बार फिर देख लो, पाठ 12 का प्रमेय नंबर 10, 12 और 13, ये जरूर कर लेना, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो है ज्ञात करना है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब चीज को आपको जरूर करना है। इसके अथवा में दिया, इसको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, है ना, 3 गोलाएं दिया जिसकी त्रिज्या इतना इतना है करके, ठीक है। तो ये होती है आपकी 4 नंबर वाली क्वेश्चंस, कहां से, प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर के 16 तक का जो है आपके 4 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपन आगे बढ़ते, ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसको भी अभी से मैं 100% बोल देता हूं बच्चों, क्योंकि मैथ्स है, इतने दिनों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि क्या क्वेश्चंस पेपर में आना है। यहां से नंबर भले बदल सकता है, लेकिन ये टॉपिक आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको, नंबर ये बदला जा सकता है, नंबर बदला जा सकता है, बट ये टॉपिक आपको दिखेगा भाई। आपका अंतःवृत्त परिवृत्त में से आएगा, मतलब आएगा, इस बात की श्योर है बच्चों। अब बताने के बाद भी अगर नहीं पढ़ोगे, आपसे बड़ा बेवकूफ पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट चले जाते हैं आप लोगों का, ये आपको क्या रिकमेंड किया गया था, मैथ चैप्टर नंबर 9 और 10 की, है ना, टॉप 5 रिकमेंड किया बच्चों। उसी टॉप 5 में से ये आपका क्वेश्चन है भाई, कौन सा बच्चों, ये वाला, क्या बोला गया, समीकरण के हल करने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन या इसके अथवा में कौन सा दिया, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, आप इसको कर सकते हो। टॉप 5 बच्चों मस्ट है, दोनों चैप्टर का टॉप 5 आप कर लो, देन निश्चिंत हो जाओगे। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड 10 बार भी प्री बोर्ड लेंगे तो उसी में से ही क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों, इतना दिमाग में रखेंगे। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी सो टॉप 5 से क्वेश्चंस आना है, जो कि तय है, ठीक है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं, वो 19 है। वो क्या बोला गया है, यहां पर देखो, सौधी जमा खाता, और एक तो या अथवा में कर लो बच्चों आवर्ती जमा खाता। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, दोनों को कर लो, आवर्ती और सौधी। वो 101% बच्चों एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे अभी के एग्जाम में भी और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। मैं ये इस चीज की दावा आज भी बोल रहा हूँ, एग्जाम के 1 मिनट भी पहले इस चीज की दावा दे सकता हूं कि ये एग्जाम में आपका आएगा, मतलब आएगा करके। क्लियर है बच्चों, तो ये हुआ आपके 19 क्वेश्चंस। इसके हालांकि एक और थोड़ा सा पोर्शन इसका बाकी, जो लास्ट क्वेश्चंस का इस तरीके से, जो कि आयकर की गणना है बच्चों, तो ये देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा भाई जब आप इसको बैठ के प्रैक्टिस करोगे, बना के देखोगे। कल जब आप एग्जाम दिला के आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आपको दिया गया है। कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तिमाही में आई थी, अर्धवार्षिक में आई थी, तो प्री बोर्ड में भी आपको क्वेश्चंस बेटा अच्छे से इसमें से देखने को मिलेगा, तो ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।